और सजा दी, फांसी की सजा दी जाए और चमार से रिश्ता नहीं रखेंगे। जय हिंद दोस्तों, आज हम एक ऐसी खबर लेकर आए हैं जिसको सुनने के बाद आपका दिल दहल जाएगा। सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ा तो रहे लेकिन बचा कैसे रहेंगे? नहीं चाहिए हमें, सरकार से यही चाहिए। अगर सरकार से कुछ नहीं हो पा रहा पुलिस प्रशासन से, तो उसको छोड़ दिया जाए, उसका पब्लिक उदाहरण करेगी। कहने का मतलब इनका कहने का मतलब ये है, अगर प्रशासन सरकार इसमें कुछ नहीं कर पा रही है तो उसे हमें सौंप दे, हम उसका पूरा अच्छे से इलाज करेंगे। आप कहने का मतलब यही है। जय हिंद दोस्तों, आज हम एक ऐसी खबर लेकर आए हैं जिसको सुनने के बाद आपका दिल दहल जाएगा। आज हम आए हुए हैं अंबेडकर नगर का एक गांव है मखदूमपुर, पोस्ट शिवपाल, जिला अंबेडकर नगर। यहां पर बताया जा रहा है कि एक प्रेम प्रसंग का मामला है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं एक लव जिहाद का भी एक बात उठ रही है। इसके बारे में हम विस्तार से आपको बताते हैं और इनके घर वाले भी, हम इनसे पूरा बात करेंगे और आपको एक एक पल की खबर आपको हम देते रहेंगे। हमारे वीडियो को बने रहिए। जैसा कि दोस्तों आपको हम बता दें, ये देखिए बहुत ही गरीब घर से हैं और इनके पास ना ही रहने के लिए घर है। देख लीजिए मड़ई है, यहाँ पे टाटी लगी हुई है, एक कच्ची दीवार की घर है। और आइए इनके लड़की जिसकी हत्या हुई है उनके पिताजी से बात करते हैं और पूरा मामला जो है विस्तार से आपको बताते हैं। आप हमें बताइए पूरा मामला क्या है? पूरा मामला यही है कि मतलब पहले से उनका जो है प्रेम प्रसंग था। हाँ, प्रेम प्रसंग था। और जब बाद में पता लगा क्या पता लगा कि इन दोनों में ये प्रेम प्रसंग है, तो हम दोनों को समझाए बुझाए, तो हमारी लड़की तो मान गई, लेकिन वो नहीं माना। वो हिंदू बन के हमारी लड़की को, वो कहने का मतलब वो अपना नाम धर्म सब कुछ छुपा कर हाँ, एक हिंदू नाम रख लिया और अपना पहचान एक हिंदू बना लिया। हाँ, और हिंदू के तौर पर आपकी बेटी से उसने प्रेम रचाया और शादी कर लिया। शादी किया। शादी किए के बाद कम से कम 8 महीना उसके अपने घर में रखा। और जब 7 महीने का बच्चा हो गया तो उसने जो है मार के फेंक दिया। कहने का मतलब ये है, पहले उसने शादी किया झूठ बोलकर, फिर अपने पास ले गया, 6-7 महीने रखा। हो सकता है जब उसके पास ले गया तो वो मतलब घरेलू उत्पीड़न भी कर रहा हो, मारता होगा, पीटता है। हाँ, मारता भी था। पैसों की मांग हाँ, पैसों की डिमांड भी कर रहा था। वो पैसे की मांग किया, कह रहा है कि हमको 1 लाख रुपया दो। हम कहा 1 लाख रुपया हम कहाँ से लाएं, गरीब आदमी। फिर उसके बाद हमें मौका ही नहीं दिया। उसके तीसरे दिन या चौथे दिन बस ख़त्म कर दिया वो। यही मतलब 3 तारीख को। क्या वो कभी कभार फोन भी करता था, ब्लैकमेल करता था कि अगर आपने पैसा नहीं दिया, अगर आपने बेटी को हमारे पास नहीं पहुंचाया तो हम इस तरह का उस तरह करेंगे? फोन पे इस तरह कभी नहीं बात किया। बात किया आके डायरेक्ट बात किया। हाँ। तो मतलब कितने महीने पहले जब ये हत्या हुई, कितना दिन हुआ इसको? अभी यही 3 तारीख को हुआ है। 3 तारीख को। हाँ, अभी इसी महीने। हाँ। देखिए हमें सरकार से कुछ नहीं चाहिए, हमें सरकार से यही चाहिए। अगर सरकार से कुछ नहीं हो पा रहा पुलिस प्रशासन से, तो उसको छोड़ दिया जाए, उसका पब्लिक उदाहरण करेगी। कहने का मतलब इनका कहने का मतलब ये है, अगर प्रशासन सरकार इसमें कुछ नहीं कर पा रही है तो उसे हमें सौंप दे, हम उसका पूरा अच्छे से इलाज करेंगे। आप कहने का मतलब क्योंकि पुलिस, अगर हम रिपोर्ट लेने भी जाते हैं, बताइए आज 3 तारीख की लड़की मरी है, रिपोर्ट साथ के साथ डॉक्टर बनाते हैं, दूसरे दिन रिपोर्ट आ जानी चाहिए, लेकिन आज 10-12 दिन होने जा रहे हैं, रिपोर्ट हमें तक कभी कह रहे हैं इधर जाइए, कभी कह रहे हैं अकबरपुर जाइए, कभी कह रहे हैं अभी रिपोर्ट नहीं आई है। इसका क्या मतलब है, क्या कारण है इसका? सरकार तमाम दावे करती है, एंटी रोमियो स्क्वाड चलाती है और महिला सशक्तिकरण की बात करती है, लेकिन सारे दावे यहाँ पर फेल नजर आते हैं। यहाँ पर किसी प्रकार की ना ही महिला की सुरक्षा हो पा रही है। यहाँ पर बहू बेटियाँ सरेआम मार दी जाती हैं। यही सरकार है। सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास, लेकिन आज आप देख लीजिए, एक दलित परिवार है, एक तरफ मुस्लिम परिवार है। सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ा तो रहे लेकिन बचा कैसे रहेंगे? इनका कहने का मतलब है, पहले बेटी तो पढ़ा रहे हैं, बचाएंगे कैसे? बचाएंगे कैसे? कैसे करेंगे हम, अगर सरकार हमारे साथ नहीं देगी तो? ऐसे बलात्कारी, ऐसे लव जिहादी, ऐसे लोग समाज में रहेंगे तब अपने बहन बेटियों को हम कैसे बचाएंगे?
तो आपकी प्रशासन से क्या मांग है? हमारी प्रशासन से यही मांग है, अगर प्रशासन से कुछ नहीं हो पा रहा तो उसको छोड़ दिया जाए, उसका पब्लिक इंसाफ करेगी। अगर कानून की बात करें तो आप कानून से क्या उसको घोर घोर सजा दी, फांसी की सजा दी जाए, फांसी की सजा मिली हाँ चाहिए। जी। इनके कहने का मतलब है प्रशासन कानून उसे फांसी की सजा दे, अगर वो फांसी की सजा नहीं दे पा रहे हैं तो उसे छोड़ दिया जाए, हम उसका निपटारा करेंगे, हम उसका अच्छे से इलाज करेंगे। क्योंकि ऐसे आदमी को देश में क्या पूरे समाज में कहीं जीने लायक हक नहीं है। ऐसे आदमी को जीने का कोई अधिकार कोई ही अधिकार नहीं है। आज को हमारी बहन बेटी के साथ है, कल को आपकी बहन बेटी के साथ है, ये तो किसी के साथ भी करता रहेगा अगर उसको बढ़ावा मिलता रहेगा तो पुलिस प्रशासन आपका इसमें क्या सहयोग कर रही है? पुलिस प्रशासन अभी तक कोई सहयोग ही नहीं दे रही है। गरीब के घर में कोई आ ही नहीं रहा है, क्या देख रही है पुलिस प्रशासन? यहाँ के जो सांसद हैं रितेश पांडे जी, यहाँ के जो विधायक हैं, कोई नहीं आया? कोई नहीं आया अभी तक। अभी नहीं आया। अभी बहुजन समाजवादी पार्टी के भी कोई नहीं आया? बहुजन समाज पार्टी के आए थे जो है, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने माला अकबरपुर में वो लगवाए थे, क्या कहते हैं। आपने कभी थाने का घेराव नहीं किया, कभी धरना प्रदर्शन करने का प्रयास नहीं किया? अकबरपुर गए थे हम लोग एक दिन, हाँ। तो एक दिन किए थे, पुलिस वाले कह रहे पहले आपको हमको हमारे पास बात करने आनी चाहिए, लेकिन क्या उनको पता नहीं है? तो इस बात के बाद उनको आना नहीं चाहिए यहाँ पे। वो एक भी दिन इस वारदात से उसके बाद दोबारा यहाँ आए ही नहीं, तो हम लोग क्या करें, कहाँ जाएं? फिलहाल अभी जो आरोपी हैं कितने लोग संदिग्ध में हैं? अभी वो लोग 4 लोग कह रहे हैं कि हैं, हाँ। बंद है थाना में, 4 लोग जेल में बंद हैं। हाँ जी। तभी मतलब अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई है, बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट आए उन्हें कोई सजा मिल नहीं पाएगी। हाँ जी, अभी कोई रिपोर्ट नहीं मिला है, अभी रिपोर्ट नहीं दे रहे अभी हैं। रिपोर्ट नहीं तो मिला। हमें रिपोर्ट चाहिए, उसको जल्द से जल्द सजा देनी चाहिए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने में लगभग हम तो जानते हैं 1 हफ्ते ज्यादा समय नहीं लगता नहीं है। लगता। कितना दिन हो गया? ये 3 तारीख की वारदात है जब लड़की को मारा गया, और आज हो गई है 17 तारीख। कहने का मतलब है लगभग 14 से 15 दिन होने वाला है, लेकिन अभी तक ना पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई है, ना ही प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई की गई है। ये शासन और प्रशासन की बहुत बड़ी लापरवाही है, ये बहुत ही गैर जिम्मेदाराना व्यवहार कर रही है प्रशासन। एक तरफा प्रशासन कहती है कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन यहाँ तो पक्षपात किया जा रहा है। पुलिस भी सपोर्ट नहीं कर रही है, किसी चीज का नहीं कर रही है, सिर्फ कह रही है कार्रवाई चल रही है, जैसे कानून कार्रवाई करेगी वैसे वैसे आपको रिपोर्ट मिलेगी। अब बताइए रिपोर्ट हम कहाँ से लेने जाएंगे? आप कह रहे हो यहाँ से ले वहाँ से अकबरपुर जाइए, अकबरपुर से जलालपुर जाइए, दौड़ते रहेंगे ऐसे? भाई गरीब आदमी के पास पैसा है नहीं, कहाँ तक पैसा लगाएगा? वो तो थक जाएगा एक दिन, इससे मामला हो जाएगा ठंडा, और कानून फिर इससे कुछ करेगा नहीं, उसको मिलेगा बढ़ावा मुजरिम को। जो लड़की जिसकी हत्या हुई, जो संदिग्ध, बताइए मतलब सुनने में आ रहा कि वो मतलब प्रेग्नेंट भी थी? प्रेग्नेंट थी, 7 महीने की लड़की थी उसके पेट में। कहने का मतलब ये देखिए दोस्तों, केवल एक महिला की हत्या नहीं हुई, एक मात्र और शिशु दोनों की हत्या की गई है। डबल हत्या का चार्ज इस पर लगना चाहिए और उसे फांसी की सजा जरूर से जरूर प्रशासन को करना चाहिए, क्योंकि एक नाबालिग लड़की है, ऊपर से वो प्रेग्नेंट है। कहने का मतलब 2 हत्याओं का उस पर जो इल्जाम लगा हुआ है, लेकिन प्रशासन आंख मूंद कर सब बैठी पड़ी है। तो हम प्रयास यही करेंगे कि उस हत्यारे को, उस बलात्कारी को फांसी की सजा सुनाई जाए, और हम अपने चैनल के माध्यम से आपका आवाज़ हम बड़े स्तर पर उठाने का प्रयास करेंगे। तो हम जो लड़की है जो जिसकी हत्या हुई है, हम उसकी बड़ी बहन से बात करते हैं। पहले आप ये बताइए, आप उसकी बहन है, आपको तो पूरी जानकारी है कि? मुझे जानकारी ये है कि जब मतलब उन दोनों का रिलेशन चल रहा था, वो पहले हिंदू बता रहा था, अपना मतलब धर्म भी छुपाया उसने? जी, अपना धर्म छिपाया और हिंदू बता रहा था। इसके बाद जब हम लोगों को पता चला तो हमने मना किया, मेरी बहन तो मान गई थी, पर वो नहीं माना। फिर रुपया पैसा का लालच देख के दोबारा ले गया उसको, मतलब पाबंदी की तरह बना के उसे रखा, और ना उसे फ़ोन करने का मौका, ना उसे आने का मौका, ऐसा कुछ नहीं दिया। और जब वो ले गया उसके बीच कभी फ़ोन किया आपने? नहीं, कभी फ़ोन नहीं करता था और ना वो कर पाती थी। आपने कभी फ़ोन करने का प्रयास नहीं किया? नहीं, क्योंकि उसके पास मोबाइल नहीं रहता था। और इसके बाद जब वो मतलब बच्चे हमारे जब चौराहे पे जाते थे, मेरे छोटे-छोटे भाई, तो उन्हीं से कहलवाती थी कि अच्छा, कभी ये सुनने में आया कि वो धर्मांतरण का दबाव बना रहा था, या फिर कह रहा था कि तुम मुसलमान बन जाओ तभी तुम्हारा? हाँ, ये मतलब वहाँ जाने के बाद तब ऐसा किया कि तुम्हारे मतलब हम नहीं वहाँ पे जाने देंगे और चमार से रिश्ता नहीं रखेंगे। लेकिन जो है उसने फिर ले गया, अपनी गलती मान के फिर भी ले गया, और वो कहने लगा कि हम वहाँ नहीं जाने देंगे। फिर बाद में जब हमारी बहन को उसने मार डाला तो ये कहा कि आपकी बिटिया भाग गई है। फिर बाद में मेरे भाई से कहलवाया कि जो है
अब पापा से बोल देना, और फिर पहले तो भाई से कहलवाया कि अपने पापा को भेज देना, लेकिन मेरे पापा नहीं कहने गए वहाँ मतलब पे। वो पहले हत्या करके आया है, उसके बाद वो खुद कह रहा है कि जो है वो भाग गई है, इसके खिलाफ चलिए रिपोर्ट लिखवाते हैं। पहले जब भाई हमारे चौराहा पे जाते थे तो बोल रहे थे कि मेरे अपने पापा को भेज देना, तो मेरे पापा गए नहीं। तो जब वो खुद आया कहने लगा कि मुझे 1 लाख रुपए की ज़रूरत है, मुझे पैसा दो, और आपकी बिटिया इस साल पे है, आपके मतलब उसके पेट में 7 महीना का बच्ची है। जब उसके बच्ची रुक गया तो उसने कहने लगा कि मुझे 1 लाख की मांग करने लगा। तो जो है हम लोग मांग नहीं दे पाए, और घर पे फिर वो अपने आप खुद आके मांग करने लगा, और दूसरे दिन जाके हत्या कर दिया। उसने ना बोलने का मौका दिया, ना ही करने का। और फिर दूसरे दिन बता रहा कि जो है आपकी बिटिया कहाँ भाग गई, सब कपड़े लेके भागी, 3,000 रुपये लेके पता नहीं कहाँ भाग गई। तो पापा हमारे गए थाने पे गुमसुम का मुकदमा लिखवाने। तो उसके शाम मतलब सुबह गए थे, और शाम को 7-8 बजे जो है पुलिस यहाँ पे आई, हमारे मम्मी को पापा को ले गए और लाश को दिखाए, चिन्हवाए कि यही आपकी बेटी है। हम लोग तब जान गए कि शमसुद्दीन ने हत्या कर दी दहेज के लालच में। अच्छा, हत्या में कितने लोग शामिल होने की आपको जानकारी तो है? हमें जानकारी तो नहीं है हत्या में कितने लोग हैं, लेकिन अकेले उसे कोई नहीं मार सकता है। अच्छा, जी, आपको विश्वास है मतलब इसमें उसे अकेले कोई मार नहीं सकता है? अकेले उसे कोई नहीं मार सकता, क्योंकि उसके अंदर इतनी ताकत थी। हम्म हम लोग आजमा चुके हैं उसकी ताकतों के, हम्म। लेकिन अकेले उसे कोई नहीं मार कहने का सकता है। मतलब वो है इसमें पूरी प्लानिंग की गई, पहले उसे फंसाया गया, जात के नाम पे, धर्म के नाम पे उसे पहले एक एक प्रकार से आप कह सकते हैं लव जिहाद है, जिसकी सरकार कानून बनाने की मांग, कानून बन भी गया है। अगर कोई लव जिहाद करता है उसे 10 साल की सज़ा और 5 लाख रुपए का जुर्माना दोनों पे करना होता है। लेकिन यहाँ पर सरकार ना ही कोई कार्रवाई कर रही है, कानून बनने के बावजूद ऐसे आरोपी केवल जेल में बंद हैं और कोई सी कड़ी कार्रवाई नहीं की जा रही है। तमाम दावे यहाँ सरकार की फेल नज़र आती है। और हमारी मांग तो यही है, जितने लोग मारे हैं उनकी सजा हो, फांसी हो, और हमें कोई जरूरत, जैसे मेरी बहन गई वैसे वो लोग भी जाएं। उन लोगों का क्या करेंगे हम लोग? इनका कहने का मतलब है अगर हमारी बहन की हत्या हुई है तो उन्हें भी फांसी हो, अगर फांसी नहीं दे पाते हैं तो उसको जनता उसको करेगी। जनता उसका अगर आप इलाज करेगी। सरकार नहीं कर सकती है, प्रशासन नहीं कर सकती है, तो छोड़ दीजिए, मतलब सर हम लोग करेंगे, जनता करेगी उसको। देख लीजिए, एक दलित परिवार है, गरीब परिवार है, ये लोग कैसे अपना गुजारा चलाते हैं, यही बहुत बड़ी बात है। और उस समय उसने 1 लाख रुपए का डिमांड किया। बताइए ये लोग 1 लाख रुपए कहाँ देंगे? इनके पास ना ही घर है, कच्चा मकान है, इनके पास घर तक नहीं है, ये लोग 1 लाख रुपए कहाँ दें? सबसे बड़ी बात है वो जो लड़की है वो प्रेग्नेंट भी थी और उसकी हत्या की गई है। केवल एक महिला की हत्या नहीं हुई है, एक शिशु की हत्या हुई है। मतलब मात्र और शिशु दोनों की हत्या हुई है। इसके साथ ही इसमें कई लोगों को सम्मिलित होने की बात आ रही है, इसमें परिवार वाले भी सम्मिलित हैं। पूरी बड़ी ही प्लानिंग के साथ ये पूरा कार्रवाई किया गया है। हम प्रशासन से अपने चैनल के माध्यम से हम यही पुलिस प्रशासन से गुहार लगाते हैं, सरकार से यही गुहार लगाते हैं कि उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। रिपोर्ट भी अभी तक नहीं मिला है, और रिपोर्ट भी मिलना चाहिए, और प्रशासन से हमारी मदद चाहिए कि हमारी पूरी तरह से मदद करे। आज हमारे बहन बेटी के साथ किया है, वो सबकी बहन बेटी है, सिर्फ हमारी नहीं है, वो सबकी है, समाज की भी वो है। समाज की लड़की है और लेकिन समाज जब की एक बेटी है। बहन बिटिया के लिए आप लोग नहीं कर सकते हैं, प्रशासन नहीं कर सकता है, तो आज हमारे साथ होगा, कल प्रशासन के साथ होगा। प्रशासन भाई उनके पीछे तो गार्ड भी है और सब घूम सकते हैं, लेकिन हम गरीबों के साथ कौन घूम सकता है? इनके कहने का मतलब है सरकार जो पुलिस है अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, और हत्या को हुए 10 से 15 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई। जैसा कि आप जानते हैं, जब भी हत्या होती है सबसे पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट ही सबसे बड़ा सबूत होता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही तय होता है कि आरोपी किस प्रकार से हत्या किया गया है, उसमें ही उसके खिलाफ एक कड़ा सबूत बनता है, उसी के आधार पर उसे कड़ी से कड़ी सज़ा मिलती है। तो अभी तक रिपोर्ट नहीं आई है, और जब रिपोर्ट की ये लोग मांग करते हैं तो इन्हें गुमराह किया जाता है, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, प्रशासन में दौड़ा रही है, घुमा रही है, लेकिन अभी तक कोई भी इन्हें इंसाफ नहीं मिला है। हम अपने चैनल के माध्यम से इसी तरह के शोषित समाज का गांव गिरात जहां बड़ी मीडिया न्यूज़ चैनल वाले नहीं पहुंच पाते, ऐसे आवाज़ को उठाने का प्रयास करते रहेंगे, और इसी तरह हम आपके सपोर्ट के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। आप अपने आसपास किसी भी तरह का कोई खबर है आप हमें ज़रूर बताएं, हम वहां पर आप आकर न्यूज़ बनाएंगे। और ऐसे ही
न्यूज़ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।